हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का पार्ट 6। क्लियर है? पार्ट 6 जो है आज हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो पार्ट आ चुके हैं 1 2 3 4 5 तक के, उन पार्ट को इनसे इससे पहले देखें। इसमें जो मोस्ट क्वेश्चन होंगे वो CGL लेवल के जो क्वेश्चन होंगे इसमें में CGL लेवल के होंगे, और वो भी टायर 2 के। ठीक है, तो टफ क्वेश्चन है काफ़ी, तो थोड़ा ध्यान से देखना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों का अनुपात 4:6:9 है। इन कक्षाओं में 12 विद्यार्थी की वृद्धि से, यानी इन कक्षाओं में 12 बढ़ गए, ठीक है, का अनुपात 7:9:12 हो जाता है। तदनुसार इन तीनों कक्षाओं में वृद्धि से पहले संख्या कितनी थी? वृद्धि से पहले कुल संख्या कितनी थी? ठीक है, तो वृद्धि होने के बाद तो अनुपात ये हुआ। ठीक है, वृद्धि से पहले अनुपात क्या था? 4:6:9। ठीक है, ये अनुपात था वृद्धि से पहले। क्लियर? तो कुल संख्या क्या होगी? तो कुल का मतलब इन टोटल कर दो, 9 और 6 15 और 4 19, 19 का फैक्टर होगा। ठीक है, तो 19 का फैक्टर ऑप्शन ए गया, बी सी गया, डी गया, ऑप्शन बी मेरा आंसर 19 चौक 76। ठीक है, और देखते हैं आंसर। देखो CGL टायर 2 का क्वेश्चन है और 2 सेकंड का क्वेश्चन था। इससे टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, बहुत टफ लेवल के क्वेश्चन है, पर ऑप्शन एलिमिनेशन से या इस मेथड से करेंगे तो बहुत ईजी, कुछ नहीं है इन क्वेश्चन में, टाइम सेविंग है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। दो संख्या 2:3 देखो, ये भी दिल्ली पुलिस का है, अभी परीक्षा 2012 का। 2:3 के अनुपात में यदि उन दोनों का अनुपात, एक सेकेंड, चलो, दो संख्या 3:5 में है। यदि उन दोनों में से 9 घटा दिया जाए तो इनका अनुपात इतना हो जाता है। तो अनुसार में संख्याएं क्या होंगी? देखो, पहले संख्या किसके अनुपात में है? 3:5 के। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो यानी पहला तो 3 का मल्टीपल, दूसरा 5 का मल्टीपल। तो 3 5 15 28, तो 5 का मल्टीपल यानी ऑप्शन सेकंड गया, फर्स्ट गया। 36 3 का, 115 5 का है, तो ऑप्शन बी हो सकता है। ऑप्शन 3 भी हो सकता है, क्योंकि 3 का 33 और 15 भी है। 60 और 69, 60 और 69 जो है 5 का नहीं आया, तो ऑप्शन 4 भी कट गया। तो इन दो या 3 में से ऑप्शन ए का आंसर सही है। ठीक है, चलो पहले में ऑप्शन 3 को चेक कर लो, 33 और 55। ठीक है, 3 11 3 33 भाई, 3 और 5 5 में है, जो सब देखने की बात है। 3:5 में है। अब इन गैप, यदि दोनों में से 9 घटा दो, दोनों में से 9 घटा दो, तो 33 में से 9, इसमें से भी 9 घटा दो, इसमें से भी 9 घटा दो। ठीक है, तो उनका अनुपात हो जाएगा 12:23 हो जाएगा। चलो 33 में से 9 गए, कितने बचेंगे? 13 में से 9 गए 4, 24, तो 12 का फैक्टर है यो। ठीक है, ये भी देख लो, 55 में से 9 गए 6 और बचेंगे 4, यो 13 का फैक्टर, 23 का फैक्टर है। 23 दूनी 46, देखो अनुपात भी आ गया 12:23। अगर हम इसे काटेंगे 2 से, 12:23, तो ऑप्शन सी ही मेरा आंसर है, ऑप्शन डी मेरा आंसर है। क्लियर इतनी बात? CGL में क्वेश्चन है टायर 2 के, और टायर CGL के टायर 2 से हार्ड कुछ नहीं होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, 6:7। देखो ए प्लस बी, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस डी, इनका अनुपात कितना दे दिया? 6:7:8। तो शायद मैंने LCM SCF में क्वेश्चन करा रखा है, उसी का क्वेश्चन है। अनुपात में इसलिए आ क्योंकि इनमें रेशो दे रखा। ठीक है, चल देखो, ए प्लस, इन्हें तीनों को जोड़ लो,
तो ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस डी, यानी 2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। सारे को जोड़ लो, कितने होंगे? 6 प्लस 7 प्लस 18 यानी 21। देखो ए प्लस बी की वैल्यू तो कुछ ना कुछ तो माननी पड़ेगी। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी? 6। 6 के साथ कॉन्स्टेंट मान लो के, क्योंकि अनुपात दे रखा। बी प्लस सी की होगी 7 के, सी प्लस डी की होगी 8 के, ठीक है। तो ये टोटल होगी 21 के। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दे रखी? 14। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी 14, तो 14 का मतलब है 2 गुणा 14, 21 के। क्लियर इतनी? तो 14 है, 14 दूनी 28 बराबर 21 के। तो के की वैल्यू कितनी आ गई? 28/21, ठीक है। चलो किसकी वैल्यू पूछ ली ना, तो सी का मान क्या होगा? सी का मान क्या होगा? अब देखो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी? 6 के। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी 14, और ए प्लस बी की वैल्यू कितनी? 6 के, ठीक है। प्लस सी इक्वल टू, देखो ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी 6 के, सी की निकालनी तो 14 हो गया। क्लियर इतनी बात? चलिए के की वैल्यू रखो। के की वैल्यू कितनी है? 28/21, तो 6 गुणा 28/21, 28/21 प्लस सी इक्वल टू 14। तो 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 7 21, 7 से कटेंगे 7 चौक 28, 4 दूनी 8, 8 8 14 में से 8 माइनस करेंगे, कितने बचेंगे? 6। तो ऑप्शन सी मेरा आंसर है। ऑप्शन ए मेरा आंसर है। क्लियर है? चलो देखो पूरा क्वेश्चन ये होगा। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लियो। ये होगा पूरा क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, टफ क्वेश्चन है बहुत, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक विद्यालय में 1554 स्टूडेंट है। सीजीएल टायर 2 में आया क्वेश्चन है 2015 में। 1554 स्टूडेंट है। लड़के और लड़कियों का अनुपात दे दिया 4:3, ठीक है। 4 अनुपात दे दिया लड़के और लड़कियों का, 4:3। कुछ दिनों बाद 30 लड़कियों ने विद्यालय में प्रवेश लिया और कुछ लड़के विद्यालय छोड़कर चले गए। 30 लड़कियों ने एडमिशन लिया और कुछ लड़के विद्यालय छोड़कर चले गए। उसके बाद अनुपात ये होगा। तो छोड़ने वाले लड़कों की संख्या बात करनी है, ठीक है। चलो तो देखो टोटल कितने? 1554। तो किस टोटल अनुपात कितना? 7। तो 7 की वैल्यू कितनी दे दी? 1554। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 से काट, 7 से काटो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 यूनिट की वैल्यू होगी। अनुपात क्या था? 4:3, ठीक है। इधर बॉयज़ हो गए, इधर गर्ल्स हो गए। 4:3, तो 4 से काटेंगे 88, 888, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। तो यानी इतने बॉयज़ हो गए, इतने गर्ल्स होंगे। क्लियर है? चलिए अब क्या कहा क्वेश्चन में? अब कहा कि चलो मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूँ। चलो अब क्या कहा इसने? अब कहा इसने कि इतने परिणाम स्वरूप लड़कों के, लड़कियों से तो हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें जो है लड़कों की संख्या याद करनी, इनकी कितने छोड़ के गए, यानी कि
मान लियो x छोड़ कर गए, ठीक है। और उनका अनुपात फिर क्या हो गया, छोड़ने के बाद अनुपात हो गया 7:6, यानी 7 का फैक्टर, ये 7 का मल्टीपल कह लो, मल्टीपल, सॉरी फैक्टर तो रहने दो, मल्टीपल। 7 का मल्टीपल यानी 888, मतलब कितना माइनस करें कि 7 से पूरा पूरा कट जा, 888। तो पहले तुम 888 को काट के देख लो, ठीक है। काटो, 7 से काटो, 888 को 7 से काट लो, 7 एकम 7, बच गए कितने, 1, 18 हो गए, 7 दूनी 14, बच गए कितने, 6, 68 हो गए, 7 छंग 42, 7 7 49, 7 56, 7 9 63, 63, तो कितने बच गए, थोड़ा सा काटो जरा, इसमें गलत कट गया था थोड़ा सा, 888 को 7 से काट लो, 7 एकम 7, बच गया 1, हो गया 18, 7 दूनी 14, बचे कितने, 4, 48 हो गए, 7 छंग 42, तो कितने बच गए, 6 रिमाइंडर बच गया। यानी कि किस में से 6 घटाओगे तो 7 से कट जा, किस में से 6 घटाना पड़ेगा, देखो 74 गया, 86 में से 6 घटाओगे 7 से नहीं कटने का, 84 में तो 6 घटाओगे 7 से नहीं कटना है, केवल एक ऑप्शन है 76, 76 में तो 6 घटाओगे, 76 में से जो रिमाइंडर है 6 घटाऊंगा वही 70 बचेगा, 70 7 से कटेगा, तो ये 7 ऑप्शन 76 है। क्लियर। अगर ये दिमाग नहीं लग रहा तो इसमें क्या दिमाग लगाऊंगा, 888 है, 888 में से, एक सेकंड से रफ कर दूँ, 888 में से क्या घटाओ, 888 में से क्या घटाएं कि 7 से कट जा, ठीक है। तो ये ऑप्शन घटा के देख लियो, पहले 76 घटा के देख लियो, ठीक है। देखो अगर मैं 76 घटा के दिखाता हूँ तुम्हें, पहले 2 तरीके से करने को, चाहे इससे कर लो, इससे बस थोड़ा सा लेंथ ही पड़ेगा, लेंथ भी कुछ नहीं, कैलकुलेशन होनी चाहिए, 218, 7 से काट लो, 7 एकम 7, बच गया 1, हो गए 11, 7 एकम 7, बच गए 4, 7 छंग 42, ठीक है। देखो ये संख्या पूरी पूरी 7 से कट रही, तो यही आंसर है, ऑप्शन ए आंसर है। अगर ऑप्शन ए ना होता तो बी रख के देख लेते, सी रख के देख लेते, पर इसमें तुम्हें थोड़ा सा डिवाइड ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसमें क्या है, तुम इसे ही 7 से भाग दे लो, जो रिमाइंडर आएगा वो घटा के देख लो आंसर। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत टफ क्वेश्चन था और देखो कितना इजी होगा, एसएससी का क्वेश्चन था, सीजीएल लेवल का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है, प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि वह 5:6 के बराबर हो जाए। 2:5 में क्या जोड़ा जाए कि वह 5:6 के विभक्त हो जाए, ठीक है। चलो जी, क्या जोड़ा जाए, 65 जोड़ के देख ले पहले तो, 65 जोड़ो, देखो 5 का फैक्टर होना चाहिए वो, क्लियर इतनी बात भाई। 65 जोड़ के 5 का फैक्टर तो होने का नहीं पहली संख्या, तो ऑप्शन ए गया। 78 जोड़ेंगे 2 में, 78 में 2 जोड़ेंगे 80, ठीक है। ये तो 5 का फैक्टर हो जाएगा, तो देखो इसी में जोड़ कर देख लो 2 और ये होगा 5, इसमें पहले हम जोड़ कर देख लो 78, 78 अगर मैंने जोड़ कर देखा तो ये होगा 80, और जी 5 में कितना जोड़ा, 78 ही, 8 और 5 13, 7 और 1 8, 83, 83 तो मेरे ख्याल से कहीं से कटने का, वही 6 से कटने का नहीं, तो ऑप्शन बी भी गया, ठीक है। ऑप्शन डी इसलिए गया कि 2 में बड़ा जोड़ने पर 5 से नहीं कटना, तो ऑप्शन 3 ही मेरा आंसर है। क्लियर, चाहे देख लो जोड़ के, चलो मैं दिखा दूँ एक बार। 2:5 में क्या जोड़ा, 13 जोड़ता हूँ दोनों तरफ, होगा 15, ये होगा 18,
देखो 3×5 = 15, 3×6 = 18, 5/6। पर डायरेक्ट अगर लास्ट डिजिट से देख लें तो इससे आसान कुछ नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो ए चलो ए अनुपात बी इतने का अनुपात है 4:5 में। 4:5 में उनके वर्गों का अंतर कितना दे दे 81। ठीक है जी। तो ए का मान कितना होगा, ए का मान 4 का फैक्टर होगा पहली बात तो 45 कट गया, 15 कट गया, तो 12 है, 36 है, 4 का फैक्टर, 4 का मल्टीपल कह लो। ठीक है। पर 2 ऑप्शन हो गए। अब 2 ऑप्शन में करने के लिए देखो इनका अंतर निकाल लो। इनका स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर होगा 16, 5 का स्क्वायर होगा 25, माइनस करेंगे अंतर दे दी ना, तो 16 25 में तो 16 गए। देखो मान ली एक संख्या 4x थी, एक 5x थी, 25, अब इसका स्क्वायर 25x स्क्वायर, इसका 16x स्क्वायर, माइनस कर दो। माइनस करके कितना बचेगा, 25 में से 16 गए, 9x स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे दी कि 80, यानी 9 9 की 80, यानी x की वैल्यू आ गई 3। एक्स स्क्वायर बराबर 9, यानी x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 थी, 4 दिया 12, 12 ही मेरा आंसर है। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सीजीएल टायर फर्स्ट में आया क्वेश्चन, देखो ध्यान से। 3 संख्याएं 5:7:12 के अनुपात में, यदि उनमें से पहली और तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या इतना अधिक हो तो संख्याओं का योग कितना होगा, 5:7:12। तो संख्याओं का योग पूछ लो तो इनका योग कितना होगा, 7 और 5 12 12 24, 24 यूनिट इनका योग होगा, 24 यूनिट, यानी 24 का मल्टीपल होगा, यानी 24 का मतलब 12 से केवल एक ही संख्या कट रही, ये भी गया, ये भी गया, 85 भी गया। ऑप्शन बी मेरा आंसर है। क्लियर है। देखो कि देख तो ये आंसर था इसका, तो अलग अलग निकालते रहो जाओ एग्जाम में, एग्जामिनर इतना टाइम थोड़ा ही देगा। 2 संख्याओं का योग, ठीक है, 2 संख्याओं का योग उनके अंतर से 3 गुना है। अंतर देख लो। देखो पहली बात बहुत ध्यान से, ऑप्शन लिख दो 1 मिनट में, 1:2, 2:1, 3:1, 1:3। पहले एक बात ध्यान से, उनके योग, उनके अंतर अगर इसको निकाल लेंगे तो ये माइनस का होगा, 1 में से 2 होगा माइनस का, तो ऑप्शन हो गया कट। 1 में से 3 गए माइनस का 2, तो ये भी कट। ठीक है। अब या तो आंसर ये है या ये है, तो मैं बी ऑप्शन चेक करके देख लेते हैं। 2 संख्याओं का योग तो 2 और 1 3, इनका योग होगा 3। ठीक है, योग होगा 3। इनके अंतर से अंतर कर लो, 2 में से 1 गया 1, तो इसका 3 गुना है, बिल्कुल है 3 गुना। तो ऑप्शन बी मेरा आंसर है। डी को चेक, सी को चेक करने की जरूरत भी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चार सौ बत्तीस विद्यार्थियों में से लड़के और भाई वही वाला क्वेश्चन आ गया। देखो आई थिंक सीजीएल लेवल का ही होगा ये भी, सीजीएल टायर सेकंड का है, थोड़ा सा मिसप्रिंट होगा। अब देखो 432 विद्यार्थी टोटल। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझ लेना। 400 विद्यार्थी, लड़के लड़कियों का अनुपात देते हैं 5:5, एक तरफ बॉयज़ हो गया एक तरफ गर्ल्स हो गया, 5:4। कुछ नए लड़के लड़कियां विद्यालय में दाखिला लेते हैं। ठीक है, तो लड़कों की संख्या 12, 5:3। पहले तो टोटल निकाल लो, 5 और 4 9, टोटल कितनी यूनिट होगी 9। 9 यूनिट की वैल्यू कितनी देखी, 432, 432 9 से काट लो, 9 1 9 1 9 5 9 8 9 10 9 चौक 36, बच गए कितने 36, 9 8 72, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 48।
ठीक है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 5 अट्ठे 40 की 0, 5 चौक 20 और 4 24। 5 अट्ठे 40 की 0, 5 चौक 20 और 4 24। 8 चौक 32 का 2 का, 4 चौक 16, 17 18 19, 192। ठीक है, यो आ गए। इतनी गर्ल्स इतने बॉयज़। तो लड़के तो कितने बढ़ गए? थोड़ा साइड में को लगा दो, 1 सेकेंड। चलो, लड़के तो कितने बढ़ गए? 12। लड़कों की संख्या में 12 बढ़ गए, कोई दिक्कत नहीं। तथा लड़कियों की संख्या देन रखी कितनी बढ़ी? चलो 192 में मान लो पता नहीं कौन सी संख्या बढ़ेगी, तो उनका अनुपात बदलकर 7:6 हो जाता है। 7:6, तो यानी 6 का मल्टीपल होना चाहिए आंसर। यानी 192 में हम क्या जोड़े कि 6 का मल्टीपल आ जा। क्लियर है बात? देखो 6 का मल्टीपल यानी 6 का फैक्टर यानी 3 का भी होना चाहिए। अब देखो 192 में 3 का फैक्टर है, बिल्कुल है कि 9 10 1 12, और नीचे भी 3 का फैक्टर है, तो जो जुड़ने वाली संख्या होगी वह भी 3 का फैक्टर होगी, क्योंकि यह भी 3 का फैक्टर है, यो भी 3 का फैक्टर है 6, तो जुड़ने वाली संख्या भी 3 का फैक्टर होगी। देखो जुड़ने वाली संख्या 3 का फैक्टर 14 कट गया, 20 कट गया, तो 12 या 24 है। ठीक है, चलिए, तो 192 में अब देखो 2 ऑप्शन वेरीफाई हो गए, ऑप्शन 1 भी और ऑप्शन बी भी। ठीक है, तो अब तो ये वाला तरीका तो गया। अब बच्चे सोचते हो रहे हैं ना कि अगर सर ऐसा हो जाए कि ऐसा हो जाए, तीनों ऑप्शन हो जाए, देखो उसमें क्या करना है। आंसर पता चल गया मैं, तो 12 या 24 है। क्लियर है? चलो चलो, टोटल विद्यार्थी से कर लो। 432 विद्यार्थी थे। ठीक है जी, 432 विद्यार्थी थे। तो मान लो इसमें कितने विद्यार्थी बढ़ गए, लड़के कितने बढ़ गए इसमें? 24 मान लो, इसमें 24 बढ़ गए, 24 लड़के मान लो बढ़ गए, तो इसमें 24 में ऐड कर दो। 4 और 2 6, 3 और 2 5, 456। अब इसे 7 और 5 12 से काट के देख लो, अगर कट गया तो ये आंसर, नहीं तो ऑप्शन फर्स्ट है। 12 के 12, 12 24, 12 36, 12 दिया 36, तो कितने बच गए? 4 5 9, 12 8 96, पूरा पूरा कट गया, तो ऑप्शन सी मेरा आंसर होगा। देखो इससे कर लो, नहीं इससे हो रहा था। क्लियर है? आगे बात समझ में? अगर यहाँ 12 की जगह कुछ और होता, मान लो 13 होता, तो मैं ऑप्शन सी को डायरेक्ट मार कर देता। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो संख्या एक अनुपात 1:5 है, उनका गुणनफल इतना है, तो दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर कितना होगा? ठीक है, आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। देखो वर्गों के बीच का अंतर यानी 5 5 25 माइनस 1 का वर्ग है कि 24। 24 का मतलब है वह 2 का फैक्टर भी होगी, 2 का फैक्टर सारे हैं, ऑप्शन डी गया। 24 का मतलब 3 का भी होगी, 3 का देख लो, 3 और 2 5 और 1, 4 और 2 6 1 7, ऑप्शन ए गया। 2 और 1 3, 3 और 6, ऑप्शन बी भी गया, तो ऑप्शन सी मेरा आंसर। देखो 3 का फैक्टर ही है, 5 और 1 6, 3 9 और 6 15। देखते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। 24 का मतलब है वो 3 अट्ठे 24 है, तो 3 का फैक्टर भी होगी, 8 का भी होगी, 4 का भी होगी, तो मैंने 3 से ही वेरीफाई कर लिया, क्योंकि 3 से आसान पड़ता है। 3 संख्याओं का योग इतना है, दूसरी संख्या इतना है, पहली और तीसरी संख्या इतनी है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? देखो तीसरी संख्या कितनी दे दी ना, एक तो दे दी, देखो दूसरी और तीसरी का दे दिया, बी रेसो सी दे दिया इतना, और सी रेसो ए दे दिया 2 5 7, तो वो संख्या 13 के फैक्टर होगी सी, और भाई सी हमारा पहली और तीसरी,
सॉरी, एक सेकंड, शुरू से देखो। देखो बी और सी, B/C, दूसरी और तीसरी कितना दे दिया, 9/13। और ए पहली और तीसरी कितना दे दिया, 2/7। अब वह संख्या 13 का भी होगी, 7 का मल्टीपल है, क्योंकि सी पूछ रहा ना। ठीक है, तीसरी संख्या तो 13 का भी होगी, 7 का भी होगी। ठीक है, चलो 7 चौक 28, 13 13 दूनी 26, ऑप्शन बी तो गया। ऑप्शन ए देखो, 7 या 21 बच गए थे, 7 नम 13, 7 से तो कटा, 13 से देख लो, 13 दूनी 26, 13 एकम 13। ठीक है, ऑप्शन ए हो सकता है। 250 तो कटने ही कटने की नहीं, 286। ठीक है, पहले ही ऑप्शन वेरीफाई होगा, तो या तो यू आंसर है या यू आंसर है। इन्हें वेरीफाई करके देख लियो। 13 और 7 से जो भी 13 और 7 से दोनों अगर कटेगी वही आंसर है। ठीक है, इसे खुद करिए क्वेश्चन को। चलिए, ये देखो भाई, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, CGL में आया क्वेश्चन है ये भी। युद्ध के समय सेना में टैंक में 5:3 था। ठीक है, देखो पहला रेशो हो जाएगा 5:3। दूसरा क्या रेशो दे, 8। इसमें से 1000 तो टैंक थे और जी 800 प्लेन थे। देखो आज मैं तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट सिखा रहा। क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्ट कैसे होता है, 800 टैंक, 1000 तो टैंक थे और दूसरा क्या था, प्लेन, 800 प्लेन थे। इनका अनुपात था 2:1। ठीक है, अब देखो अगर दोनों में सेम संख्या जोड़ी जाएगी, सेम क्या, कोई सी अगर दोनों में जोड़ी जाएगी, ये कंडीशन लिख लो ज़रा। अगर जोड़ी गई, ठीक है, तो जो हम क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे तो उसमें तो होगा माइनस। ठीक है, जोड़ी जाए या दोनों संख्या घटाई जाए, कि दोनों संख्या में से इतना घटाया जाता है। अगर जोड़ घटाई जा रही है, जोड़ी जा रही, तो उसमें तो हम घटाओगे जब क्रॉस प्रोडक्ट लगाओगे। तरीका देख लो, बहुत अच्छा तरीका है। अगर एक में जोड़ी जाएगी, चाहे कोई सी पहली हो या दूसरी हो, एक में जोड़ी जाएगी और दूसरी में घटाई जाएगी, ये एक में घटाई जाए दूसरे में जोड़ी जाए, ठीक है, तो उसमें हम ऐड करेंगे। क्लियर है, यह बात याद रखो, एक बार मैं रिपीट कर रहा। अगर दो से देखो, दो संख्या दे दी कि इसमें दो संख्या में पहली में इतनी जोड़ा जाता है, दूसरी में इतना जोड़ा जाता है। अगर दोनों में जोड़ रहे हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं हम घटाओगे। क्लियर इतनी बात। अगर दोनों में से निकालते, पहली में से इतनी घटाया जाता है, दूसरी में से इतना घटाया जाता है, तो उसमें भी हम क्रॉस प्रोडक्ट लगाते समय घटाओगे। क्लियर इतनी बात। अगर ऐसे कह रहा है कि पहली में जोड़ा जाता है, दूसरे में घटाई जाती है, तो वो जुड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसमें नष्ट हो गए ना, ये नष्ट का मतलब घटा दिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, घटा दिए, दोनों साइड दोनों नष्ट हो रहे, तो दोनों घट रहे तो क्या होगा, हम इसमें दोनों साइड से घट रहे हैं ना, तो इसमें घटाओगे। क्लियर है, चलो देखो क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे करेंगे। 5 3 दूनी 6, 5 सॉरी रेशो नहीं, 5 में से 6 गया 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, करो 2 की। इसमें एक सेकंड रफ करके दोबारा समझा रहा। इतनी बात तो क्लियर होगी, पहले यहाँ तक इतना समझ लो कि अगर दोनों संख्या जोड़ी जाएंगी, दोनों संख्या जोड़ी जाएंगी, दोनों संख्या घटाई जाएगी, तो क्रॉस प्रोडक्ट में घटेगा। अगर एक में जोड़ी जाएगी, दूसरी में घटाई जाएगी, तो उसमें जुड़ेगा। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। देखो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लगेगा अब। चलो 5:3, 2:1, और कितने थे, 1000 टैंक थे और 500 क्या थे, 800 प्लेन थे। ठीक है, चलो क्रॉस प्रोडक्ट
इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, तो 5 एकम 5, 3 दूनी 6, 5 में 6 गए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, करो ऐसे भी क्रॉस ऐसे ही, 8 दूनी 16 और 1000, तो 16 में से 1000 गए, देखो माइनस कर दिया अब हम, क्योंकि दोनों चीज़ घट रही थी ना, नष्ट हो रही थी, तो माइनस करेंगे। 8 दूनी 16, 1600 में से 1000 गए तो 800, 1600 में से 1000 गए 600, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 600। टैंक है कितने थे 5 यूनिट, तो कितने हो गए 5 छंग 30, 3000, ठीक है। 3000 में से 1000 तो नष्ट हो गए, तो कितने बच गए 2000, ऑप्शन ए मेरा आंसर है, ठीक है। यह बात आई समझ में। क्रॉस प्रोडक्ट लगाते समय देखो, मैं से क्वेश्चन में लगा सकूँ था, क्वेश्चन को थोड़ा जूम करके दिखाऊँ तुम्हें, क्वेश्चन में लगाने का तरीका देख लो थोड़ा सा, कहाँ उतारते फिरोगे, देखो देखो क्वेश्चन में लगाने का तरीका, जो दूर वाला उसके दूर वाले के साथ, दूर वाले के दूर वाले के साथ, और इसकी दूर वाले के दूर वाले के साथ, तो 1 पंजे 5 और 3 दूनी 6, एक तो 6 में से 5 गया 1, 2 से पास वाला दूर वाले के पास, तो 2 की मल्टीप्लाई किस में होगी, 2 की मल्टीप्लाई होगी दूर वाला ही हो, और लग रहा ना, तो 8 दूनी 1600 और 1 की 1000 में, तो 1600 में से 1000 गए, कितने बचेंगे 1600 में से 1000 गए 600, तो 1 यूनिट की वैल्यू 600। डायरेक्ट क्वेश्चन होता है 605 की पूछ रहा तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 3000। अब युद्ध के दौरान बचे पूछ रहा तो 1000 तो नष्ट ही हो गए, कितने बचेंगे 2000, ठीक है। ये मेरा आंसर है। इस बात को ध्यान रखना, एक बार मैं नोट करके लिखवा देता हूँ, रुक जाओ। दोनों संख्याओं में या तो दोनों में जोड़ा जा या दोनों में घटाई जा, तो जो रिजल्टेंट होगा वो घटेगा, ठीक है। अगर दोनों संख्या में से एक में जुड़ रहा और एक में घट रहा, एक में तो घटा और दूसरे में जुड़ा, तो जो रिजल्टेंट होगा, यानी कि जो कंजुगेंट में लगा उसमें लगा क्रॉस प्रोडक्ट में, तो वो जुड़ेगा, ठीक है। यानी कि अगर सेम हुए तो माइनस होगा, सेम चीज़ हुई तो माइनस, और डिफरेंट हुआ तो प्लस, यह बात है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बस आज के लिए इतने ही, बाकी ये कल करवा देंगे, ठीक है। अगर हो सके तो करके देख लियो, अदरवाइज़ कल करवा देंगे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया।